हेलो फ्रेंड्स, चलो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हिना नायक अहमदाबाद गुजरात से हूँ। आज मुझे अमूल ने जो यहाँ आने की अपॉर्चुनिटी दी है उसके लिए अमूल लाइव का बहुत बहुत थैंक यू सो मच। अमूल लाइव टेस्ट ऑफ इंडिया जिसने 100 डेज पूरे किए हैं लाइव में, तो उनको कॉन्ग्रेचुलेसन्स और थैंक यू सो मच। मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं यहाँ आकर अपनी लाइव रेसिपी सबके साथ शेयर करूँ, तो थैंक यू सो मच अमूल लाइव। तो आइए देख लेते हैं। आज पहले हम बनाएंगे रबड़ी और ब्राउनी, दोनों बनाने हैं, लेकिन उसका हम कॉम्बिनेशन करेंगे। ब्राउनी रबड़ी शॉर्ट्स है आज। तो चलिए हम देख लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले हम ब्राउनी के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यह है मैदा। वैसे तो हम बिस्किट से भी बना सकते हैं, लेकिन अभी हम मैदे से बनाएंगे। तो 1 कप हमने मैदा लिया है। ये पौना कप जितना है वो शुगर है। वो शुगर हमने नॉर्मल जो आती है वही हमने मिक्सर में क्रश कर ली है। ये बेकिंग पाउडर है। ये वेनिला एसेंस, कोको पाउडर है। कोको पाउडर 2 तरह के आते हैं, थोड़ा लाइट भी आता है, मेरा डार्क है, तो मैंने 2 से 3 चम्मच मैं यूज़ करूँगी इसको। और ये अमूल बटर है जो मैंने बाहर निकाल कर ही रखा है। और ये दूध है, दूध से ही हम उसका बैटर बनाएंगे। और हमें फिर बनानी है रबड़ी। तो रबड़ी के लिए हम पहले दूध का इस्तेमाल करेंगे, अमूल दूध का। तो सबसे पहले हमें रबड़ी का दूध बॉईल करने के लिए रखेंगे, क्योंकि उसके लिए हमें बहुत देर लगती है बॉईल होने में। तो सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे। इसमें हमने 500 ग्राम जितना मिल्क लेना है। मलाई के साथ ही लेना है, जिससे रबड़ी में एकदम अच्छे से मलाई का स्ट्रक्चर जो आएगा बहुत ही मुलायम होगा। क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स, हाँ ब्राउनी में 1 कप मैदा है, पौना कप जितना शुगर है, वो नॉर्मल शुगर आती है उसे क्रश कर लिया है। और 1 चम्मच जितना हमने बेकिंग पाउडर लिया है। और ये 3 चम्मच जितना हम कोको पाउडर लेंगे। और 50 ग्राम हमने बटर लिया है। और वेनिला एसेंस है, उसके हम 3 से 4 ड्रॉप्स लेंगे। और बैटर बनाने के लिए जितना हमें दूध चाहिएगा उतना हम इस्तेमाल करेंगे। और हमने अमूल प्रोडक्ट्स ही इस्तेमाल किया है, क्योंकि अमूल का तो कोई जवाब ही नहीं है और जल्दी से मिल जाता है, इजीली अवेलेबल है अमूल। अब हमने बॉईल करने के लिए रख दिया है रबड़ी के लिए 500 ग्राम मिल्क। अब हमारे पास टाइम कम है तो हम ब्राउनी का बैटर बना देंगे। तो सबसे पहले हमें 1 कप जितना हमें मैदा लिया है, हमने छान के ही लिया है, सब छान के ही लेना है इसमें, तो इसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। 1 कप मैदा है तो पौना कप जितना हमें शुगर चाहिए। ये 1 चम्मच जितना हमने बेकिंग पाउडर लिया है वो उसमें डाल देंगे। बेकिंग सोडा नहीं डालना है क्या मैम? नहीं, ब्राउनी है तो उसमें 1 चम्मच जितना हमने पाउडर लिया है बेकिंग पाउडर, तो वो उसकी ज़रूरत नहीं है। ये 3 चम्मच जितना हमने कोको पाउडर लिया है। आप कम डालना चाहते हैं तो कम भी डाल सकते हैं। ये हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने इकट्ठा कर लिया है, इसे हम मिक्स कर लेंगे। हाँ, एक तरफ हमें दूध का भी ख्याल रखना है, क्योंकि बॉईल होगा तो उसे चलाते रहना है, क्योंकि रबड़ी में दूध बॉईल होने के लिए रखा है तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए हमने पहले ही रख दिया है। अब उसको हम थोड़ा स्लो कर देंगे गैस को।
ये मिक्स हो गया है। अब ये प्लेट है हमने ब्राउनी बनाने के लिए, उसको उसके अंदर हम बटर डाल देंगे। 50 ग्राम हमने बटर लिया है। ब्राउनी हम माइक्रोवेव में बनाएंगे, जो कि 5 मिनट में ही बन जाता है। तो बटर हमने उसमें डाल दिया है और उसको मेल्ट कर देंगे। और बाकी सबके इंग्रेडिएंट्स स्पून्स में और कप्स में बोलना। हाँ, ओके ओके। अभी हमने 50 ग्राम जो बटर दिया है वो मेल्ट करने के लिए 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रख दिया है। और साथ में हम दूध को भी चलाते रहेंगे। कितने टाइम के लिए? 1 मिनट के लिए हमने बटर मेल्ट करने के लिए रखा है माइक्रोवेव में। और दूध को भी हमें देखना है बीच बीच में और चलाते रहना है। क्वांटिटी ये वेनिला एसेंस है, वो 4 से 5 ड्रॉप्स जितना ही हमें डालना है उसमें। बटर कितना लिया है? बटर 50 ग्राम लिया है हमने। ये बटर हमारा मेल्ट हो गया है। इस बैटर को हमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हमने इकट्ठा किया है उसके अंदर डाल देना है। थोड़ा अंदर बच जाए तो कोई बात नहीं है, क्योंकि इसे हमें ग्रीस तो ऐसे ही करना है, इसीलिए। अब थोड़ा इसे हम चला लेंगे और इसके अंदर हम अब मिल्क डालते डालते उसे बैटर बनाना है। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, एक साथ नहीं ऐड करना है। ब्राउनी माप बोलता, क्वांटिटी कितनी? बीच में हाँ, ब्राउनी में 1 कप हमने मैदा लिया है। 1/4 कप जितना हमने शुगर क्रश करके लिया है, वो जो नॉर्मल आती है शुगर, वही ली है हमने। उसे हमने मिक्सर में क्रश करके लिया है। 1 टेबलस्पून हमने बेकिंग पाउडर लिया है। 50 ग्राम बटर लिया है और कोको पाउडर हमने 3 चम्मच जितना लिया है। ब्राउनी अभी हम माइक्रोवेव में बनाएंगे, जो कि 5 मिनट में ही तैयार हो जाएगी। आप कुकर में या कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास क्या टाइम कम है, इसलिए हम माइक्रोवेव में बनाएंगे। मिल्क क्वांटिटी? मिल्क की क्वांटिटी वैसे तो 1 से 1.5 कप जितना जाएगा, लेकिन मैदे के ऊपर है, हम थोड़ा ज़्यादा कम भी हो सकता है। हिसाब से बोलो। 1 बाउल जितना होगा।
अभी थोड़ा हमें पतला चाहिए बैटर, तो थोड़ा हम डालेंगे अभी। दूध में उबाल आ गया है, तो उसमें मलाई भी बनने लगी है, तो वो भी ध्यान रखना है हमें थोड़ा थोड़ा। वैसे नॉन स्टिक है तो नीचे चिपकेगा नहीं, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा चलाते रहना है। स्वीट तो सभी को पसंद होती है, और रबड़ी तो सबसे फेमस है और सबको बहुत पसंद आती है। तो आज रबड़ी और ब्राउनी भी सबको बहुत पसंद आती है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन हम करेंगे आज। तो देखो ऐसा बैटर करना है हमें, देखिए इस तरह से बैटर हमें तैयार करना है, इस तरह से। अब हमें जो ग्रीस कर दिया है बाउल, उसमें ये बैटर हम डाल देंगे। इतना हार्ड होना चाहिए। इसे हमें टैप कर देना है हल्के से। हमें ध्यान रखना है कि माइक्रोप्रूफ बाउल ही चाहिए हमें, ये माइक्रोप्रूफ है। अब हम उसे 5 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रख लेंगे। मेरा कन्वेक्शन माइक्रोवेव है, तो उसमें कोई मोड पर नहीं रखना है, बस हाई फ्लेम पर हमें 5 मिनट के लिए हम रखेंगे उसे। कुकर में 30 से 35 मिनट तक देर लगेगी, मीडियम टू हाई फ्लेम पर कुकर में, और कढ़ाई में भी 30 मिनट तो लगेगी ही, लेकिन 25 मिनट के बाद आपको चेक करना है और उसमें चप्पू या स्टिक डालकर देख लेना है। अब हम गैस को हाई कर देंगे। 5 मिनट कनेक्शन मोड में रखना है क्या? नहीं, कन्वेक्शन में नहीं रखना है, सिर्फ माइक्रो मोड पर ही रखना है। कोई टेम्परेचर इसमें सेट नहीं करने का है, सिर्फ माइक्रोवेव ऑन करो हाई पावर पर, बस माइक्रो पर 5 मिनट्स करना है माइक्रो। कोको की जगह डार्क चॉकलेट, हाँ डार्क चॉकलेट पाउडर भी ले सकते हैं आप, लेकिन उसके कलर ज़्यादा नहीं आएगा डार्क। हाँ ओवन में भी आप कर सकते हैं। हाँ हाँ अंजू जी, हाँ हाय निधि जी, हाय उर्वशी जी। आज हम बनाएंगे ब्राउनी रबड़ी शॉर्ट्स। माइक्रोवेव में हमने ब्राउनी रख दी है, और ये हमने मिल्क उबलने के लिए रख दिया है रबड़ी के लिए। ये थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए तब तक हम उसे उबालेंगे। हाँ कॉफ़ी पाउडर भी आप यूज़ कर सकते हैं रिंकू जी, पर वो टेस्ट ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, कम डालना है। आप कोको पाउडर में थोड़ा सा 1/2 टीस्पून या 4 टीस्पून जितना आप डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा क्या टेस्ट में मज़ा नहीं आएगा।
ये हमारा दूध थोड़ा उबल के कम हो गया है। अब यह हमने मावा तैयार किया है, वो भी मैंने अमूल मिल्क से ही तैयार किया है। वो हम 1 बाउल जितना डालेंगे और मिक्स कर देंगे अच्छे से। मावा है तो अच्छे से दूध में मिक्स हो जाएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो ज़रूर से पूछिएगा, और बाद में मैसेज भी कर भी सकते हैं मुझे। मेरा FB पर कलर्स ऑफ फूड करके पेज ग्रुप भी है, मेरा पेज भी है कलर्स ऑफ फूड बाय हिना नायक, और मेरी यूट्यूब चैनल भी है कलर्स ऑफ फूड बाय हिना नायक करके, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अब उसमें हम मिल्क मेड डालेंगे। जो अमूल का मिठाई मेड आता है वही मैंने लिया है, क्योंकि उसकी मिठाई बहुत ही अच्छी होती है, उसकी मिठास। वो लगभग हम ½ बाउल डालेंगे उसमें। ये भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो तो ज़्यादा डाल सकते हैं। लास्ट में मावा की रेसिपी बता। कैन आई मेक रबड़ी विदाउट मावा टू? क्या बोल रहे हैं? रबड़ी विदाउट मावा। हाँ, विदाउट मावा भी आप बना सकते हैं। उसको दूध को क्या ज़्यादा उबालना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास अभी टाइम कम है, इसलिए मावा नहीं है तो भी कोई बात नहीं। अगर मिल्क मेड भी आपके पास नहीं है तो भी आप शुगर भी डाल सकते हैं। हमारा 5 मिनट हो गया है। अब देखिए हमारी ब्राउनी एकदम से तैयार है, लेकिन इसे रेस्ट टाइम हमें देना है 2 मिनट के लिए। तब तक हम रबड़ी पर देख लेंगे। रबड़ी कई तरह से बनती है, उसमें हम अगर जल्दी हो आपको इंस्टेंट बनानी है तो आप ब्रेड से भी बना सकते हो। ब्रेड क्रम्स होता है, जो हमारा फ्रेश ब्रेड होता है, उसको हम मिक्सर में क्रश करके भी उसमें डाल सकते हैं। अगर हमारा 500 ग्राम दूध है तो हम उसमें 2 से 3 ब्रेड को मिक्सी में क्रश करके डाल सकते हैं। हाँ, घर का खोया ही है ये मैंने अमूल मिल्क से ही बनाया है। हमें मिल्क को हाई फ्लेम पर ही रखना है, लेकिन ये हमें ध्यान रखना है कि हम कितना इसे बैलेंस कर सकते हैं, उस हिसाब से ही हमें चलाना है। अगर ये मैनेज नहीं कर सकते तो थोड़ा स्लो भी रख सकते हैं। ये देखो हमारी गाढ़ी होने लगी है रबड़ी। रबड़ी में ज़्यादा टाइम लगता है। देखो हमारी ब्राउनी एकदम से बनकर रेडी है। देखो एकदम स्पॉन्जी है। देखो
इसे हमें थोड़ा ठंडा करना है। जब तक हमारी रबड़ी हो जाएगी तब के ये ठंडी हो जाएगी। हम इसे साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। Can you repeat the recipe of brownie? हाँ, 1 मिनट। ब्राउनी के लिए हमने 1 कप मैदा लिया है। इसमें जो हमारे परत जमती है वो मलाई, वो हम साइड में भी कर सकते हैं। और देखो देखो ये कितनी गाढ़ी हो गई है। ब्राउनी के लिए 1 कप मैंने मैदा लिया है। 1/4 कप जितना हमने शुगर लिया है, घर का ही हमने नॉर्मल जो यूज़ करते हैं वही शुगर है, उसको मैंने मिक्सी में क्रश करके लिया है, वो 1/4 कप है। और बेकिंग पाउडर है वो 1 टीस्पून है। और कोको पाउडर है वो 3 चम्मच है। मेरा डार्क कोको पाउडर है, आप लाइट भी कर सकते हैं, लाइट भी यूज़ कर सकते हैं। और बटर 50 ग्राम है। और मिल्क हमने 1.5 बाउल जितना लिया है। अगर कोई क्वेरी और हो तो आप पूछ सकते हैं। टेबल स्पून का यूज़ करें। टीस्पून का टेबल स्पून। बेकिंग पाउडर में 1 टीस्पून लिया है मैंने। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है। अब इस स्टेज पर हम इसमें मैंने अलग से दूध लेकर रखा था, उसमें हमने सेफ्रॉन डालकर रखा है। सेफ्रॉन का कलर और स्मेल, सेफ्रॉन तो स्वीट में अच्छा ही लगता है, वो मैंने इसमें थोड़ा सा गरम करके दूध उसमें डाल के रखा था। वो हम उसे उसमें ऐड कर देंगे। वीडियो यहाँ पे सेव रहेगा तो आप कभी भी खोलकर देख सकते हैं। तो अगर आपका छूट गया हो तो देख लें। अगर किसी को रेसिपी देखनी छूट गई हो, अभी ज्वाइन किया है, तो वो आप बाद में भी देख सकते हैं। अमूल में भी सेव रहेगा और मैं अपने पेज पर भी उसे शेयर करूँगी। तो मिस हो गया हो तो देख लें। अगर आपको मिस हो गया हो तो उसमें देख लेंगे, देख लेना। हाय हाय प्रमिला जी। नहीं, सोडा बाइकार्ब नहीं डाला है उसमें, क्योंकि ये ब्राउनी है तो इसमें हमें इतना स्पॉन्जी नहीं चाहिए। ब्राउनी तो वैसे भी हार्ड ही मिलती है बाजार में। हमें घर में भी अगर चाहिए आपको इतनी स्पॉन्ज, तो आप 1/4 टीस्पून जितनी आप बेकिंग सोडा डाल सकते हैं। लेकिन अभी मैंने सिर्फ बेकिंग पाउडर ही यूज़ किया है, वो 1 टीस्पून है। हेलो जिग्ना जी। हाँ, माइक्रोवेव में हमें कोई भी टेम्परेचर नहीं रखना है, उसमें सिर्फ माइक्रो ऑन करके हाई पावर होता है, उसमें माइक्रो मोड पर ही रखना है और 5 मिनट के लिए। उसमें कोई टेम्परेचर हमें कन्वेक्शन नहीं करना है, कोई टेम्परेचर सेट नहीं करना है हमें। सिर्फ माइक्रोवेव चालू करना है और हाई पावर पे ही रखना है उसे बस। और ओनली 5 मिनट्स में वो रेडी हो जाती है। ये देखिए, अब हम उसे, ये मलाई जो साइड में निकल गई है, चिपक गई है, उसे हम उसमें ऐड कर देंगे।
जिससे जो हमारी लच्छादार रबड़ी तैयार होगी। ये देखिए कितनी गाढ़ी और मलाईदार हो गई है। आप इसमें मलाई भी ऐड कर सकते हैं घर की, लेकिन 2 दिन से ज़्यादा हमारी पड़ी हो वो यूज़ नहीं करें, क्योंकि उसका टेस्ट बदल जाता है। बस अब 1 से 2 मिनट में हमारी है तैयार हो जाएगी। रबड़ी ठंडी होगी तो और भी गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए हमें अब और नहीं करना है, बस 1 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है बस। ये सारी मलाई हमें निकाल कर अंदर ही ऐड करनी देनी है, उसमें ऐड कर देनी है। देखिए अब कितनी अच्छी और मलाईदार लच्छेदार रबड़ी हमारी तैयार है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट है, वो मैंने काजू बादाम और पिस्ता है वो 2 टेबलस्पून जितना डाला है। और ½ टीस्पून जितनी हमने इलायची पाउडर डाली है, वो डालकर हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। ये कितनी गाढ़ी हो गई देखते हैं। अभी और ठंडा करेंगे तो और भी गाढ़ी हो जाएगी, लेकिन अभी हमारे पास ठंडा करने के लिए टाइम नहीं है, तो हम इसे डायरेक्ट ही सर्व करेंगे। सबसे पहले हम ब्राउनी को मैं कट करके आपको बताती हूँ। अभी तक गरम है, उसे ठंडा होने में देर लगेगी, लेकिन देखिए ये कितनी स्पॉन्जी बनी है, देखिए। और 5 मिनट में ही तैयार हो गई है। लेकिन हमें इसमें पूरा नहीं सर्व करना है पीसेस, तो हमें उसे बारीक करना है उसे, क्योंकि हमें शॉर्ट्स बनाना है। हम एक बाउल में ले लेंगे। उसे क्रम्बल कर देंगे। हाथों से भी आप मसल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा गरम है तो चिपकेगा हाथ में, गरम गरम लगेगा। अब हमने सर्विंग प्लेट रेडी कर दी है, उसमें हमने ये शॉर्ट ग्लास रख दिया है। उसमें सबसे पहले हम नीचे उसे थोड़ा सा प्रेस करना है ब्राउनी को डालकर।
तभी हमारी लेयर अच्छी बनेगी। ब्राउनी और रबड़ी का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम टेस्टी लगता है। वैसे तो हम बाउल में भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन अभी क्या है कि सब हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, तो इतनी ज़्यादा रबड़ी नहीं पी सकते हैं तो इसलिए हमने शॉर्ट्स ही तैयार किया है। तो एक ही शॉर्ट्स पी के सब मन भर सकते हैं। अब हम इसे देखिए अभी और गाढ़ी हो गई है, और उसमें हम फ्रीज़र में रखे, फ्रिज में, तो और भी गाढ़ी हो जाएगी। लेकिन अभी हमारे टाइम नहीं है हमारे पास। सभी शॉर्ट्स में हम रबड़ी डाल देंगे। पहले ब्राउनी है, उसके ऊपर हम रबड़ी डाल देंगे। उसके ऊपर हम फिर से थोड़ा ब्राउनी का चूरा है जो क्रम्बल किया हुआ, वो डालेंगे। थोड़ा नीचे भी हम डालेंगे, जैसे हमारा डेकोरेशन बहुत ही अच्छा लगेगा। ऊपर से हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डालेंगे। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर आइसक्रीम भी डाल सकते हैं। अभी मैंने चॉकलेट सॉस डाला है। ये भी मैंने अमूल चॉकलेट ही इस्तेमाल की है उसके लिए। अमूल चॉकलेट और अमूल क्रीम मिलाकर मैंने सब मिक्स करके गरम कर लिया है माइक्रोवेव में, और ये चॉकलेट सॉस रेडी किया है। उसके ऊपर हम चॉकलेट सॉस डालेंगे, और अगर आप चाहें तो इसके ऊपर आइसक्रीम से भी सर्व कर सकते हैं। तो तैयार है हमारी ब्राउनी रबड़ी शॉर्ट्स। और थैंक यू सो मच अगेन अमूल लाइव, कि जिसने मुझे ये मौका दिया, ये अपॉर्चुनिटी दी, इसके लिए अमूल लाइव का बहुत बहुत थैंक यू। और कैसी ये लगी रेसिपी मेरी, वो भी आप कमेंट में या मैसेज में मुझे कर सकते हैं इसके लिए। और ये चॉकलेट ब्राउनी है उसके, और रबड़ी की मैंने कॉम्बिनेशन किया है मैंने। तो चॉकलेट रबड़ी ब्राउनी रबड़ी शॉर्ट्स तैयार है। घर पर भी आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, और प्लीज़ मुझे मैसेज भी कीजिएगा कि कैसी बनी आपकी रेसिपी, और मेरी रेसिपी कैसी लगी आपको, वो मुझे कमेंट बॉक्स में थैंक यू कीजिएगा। और थैंक यू सो मच ऑल मेंबर्स जो मुझे यहाँ लाइव देख रहे हैं, और थैंक यू सो मच अमूल लाइव, द टेस्ट ऑफ इंडिया। बाय।